थंबनेल देख के हैरान हो गए ना कि एक लड़की ने 82 लाख रुपए कैसे कमा लिए घर बैठे बैठे, और वो भी सिर्फ उर्दू बोल के और उर्दू लिख के। मैं आपको बताती हूँ कैसे कमाए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शीज़ा राना। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आप पैसे कमाना चाहते हैं लेकिन आपके पास लगाने के लिए पैसे नहीं है, आपके पास तालीम नहीं है, डिग्री नहीं है, क्वालिफिकेशन नहीं है, आपके पास हुनर नहीं है, स्किल नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा, फिर आप कैसे कमा सकते हैं? ये जो भी मैं तरीका आपको बताने जा रही हूँ, इसी तरीके से इस लड़की ने 82 लाख रुपए कमाए हैं। और सिर्फ क्या काम किया है, सिर्फ उर्दू लिखी है। अब अगर आपको उर्दू नहीं लिखनी आती वो भी मैं आपको तरीका बता दूंगी, और मैं पहले आपको वो लड़की भी दिखाती हूँ और उसका अर्निंग प्रूफ भी दिखाती हूँ कि क्या वाकई उन्होंने इतने पैसे कमाए हैं। लेकिन अगर वो लड़की होके पाकिस्तान में रह के इतनी इंडिपेंडेंट हो सकती हैं, इतना पैसा कमा सकती हैं, तो आप भी कमा सकते हैं। उर्दू तो हर कोई बोल लेता है और लिख लेता है, पढ़ लेता है, तो आपके लिए भी ये कोई मुश्किल काम नहीं होने वाला। आप बिल्कुल कमा सकते हैं अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं, अच्छे तरीके से काम करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, और सबसे मेन चीज के अल्लाह ताला पे यकीन रखते हैं। आप जब मेहनत करते हैं तो अल्लाह ताला कभी भी आपकी मेहनत को जाया नहीं करते। दुनिया वाले नहीं देखते तो कोई बात नहीं, अल्लाह ताला को तो सब पता होता है। अल्लाह ताला देख रहे हैं और वो देख रहे हैं कि मेरा बंदा इतनी मेहनत कर रहा है, इतनी तगोदो कर रहा है, तो वो आपका हाथ कभी भी नहीं छोड़ते। बस थोड़ा सा आपको पेशेंस, सब्र और हिम्मत करनी पड़ती है और अल्लाह ताला पे यकीन रखना पड़ता है। मैं आपको सारी चीजें A to Z समझाने जा रही हूँ। अगर आपने 5-10 जमातें भी पढ़ रखी हैं तो आप आसानी से इसके ऊपर काम कर सकते हैं। अब काम कैसा है, कैसे करना है, कैसे उस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना है, कैसे वहां से जॉब लेनी है, और वो काम क्या है जिसके जरिए आप कमाएंगे। बहुत आसान काम है। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी कि वहां से लोग कितनी अर्निंग कर रहे हैं और क्या वाकई ये हकीकत है। अगर वो लोग कमा सकते हैं, पाकिस्तान के लोग हैं, वो हमारे ही बहन भाई हैं जो कमा रहे हैं, तो हम भी कमा सकते हैं। और कमाना क्या यार, उर्दू बोल के कमाना है। बहुत आसान काम है। उर्दू तो हम सब बोल लेते हैं, अभी भी मैं बोल रही हूँ, आप मुझे उर्दू में ही सुन रहे हैं। इसी तरीके से आपने बोलना है, उर्दू को ही लिखना है। अब कैसे लिखनी है, कैसे काम करना है, कहाँ पर करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाती हूँ। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन की तरफ। कोई भी चीज़ स्किप मत कीजिएगा अगर आप अच्छे से काम करना चाहते हैं। करने के बाद ये नहीं सोचना होता कि हमें तो ऑर्डर्स नहीं मिल रहे, जॉब नहीं मिल रही, काम नहीं मिल रहा, क्लाइंट्स नहीं मिल रहे। थोड़ा सा तहम्मुल रखना पड़ता है, वेट करना पड़ता है, और जिस टाइम पे आप ये सब काम कर रहे होते हैं उस टाइम पे आपको मेहनत करनी होती है। मतलब मेहनत के साथ साथ आपको सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा करना होता है। तो मेरे ख्याल से मोटिवेशन के लिए इतनी बातें काफ़ी हैं। अब चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन की तरफ और मैं आपको बताती हूँ कि आपने ये काम कैसे करना है। इससे पहले अगर आपने यूट्यूब पे अपने इस चैनल फ्रीलांसिंग विद शीज़ा राना को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी इस तरह का ऑनलाइन काम आपसे मिस नहीं हो। आपके पास जब नोटिफिकेशन आएगा, हो सकता है कि कोई काम आपको इतना ज़्यादा सूट कर जाए कि वो आपकी ज़िंदगी बदल के रख दे। क्योंकि मैं हमेशा आपको विदाउट इन्वेस्टमेंट वाले काम बताती हूँ, फिर उसके बाद आपको स्किल सिखाती हूँ, विद प्रूफ बात करती हूँ, और इसके अलावा ये कि सारा काम कैसे करना है। इसके अलावा फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। लोगों ने मेरे नाम के बहुत से फेक चैनल और फेक पेजेस बनाए हुए हैं फेसबुक और यूट्यूब पे। काइंडली स्कैमर से बचिए, और अगर कोई भी पेमेंट मांगता है किसी भी काम के हवाले से तो आपने कभी भी उनको पेमेंट नहीं देनी है, क्योंकि मैं किसी भी काम के लिए कोई भी पेमेंट नहीं लेती हूँ। जो भी काम करती हूँ, जो भी काम सिखाती हूँ, वो मैं यहाँ पर ही चैनल पे सिखाती हूँ। इसके अलावा ये कि आपकी रहनुमाई के लिए जो मैं काम कर रही होती हूँ वो मैं मोस्टली आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक पे रिप्लाई करती रहती हूँ, वक्तन फवक्तन बताती रहती हूँ, लेकिन मैं पेमेंट नहीं लेती उसके लिए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन की तरफ। और यहाँ से मैंने ये वेबसाइट ओपन कर ली है। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि लोग किस तरीके से अर्निंग कर रहे हैं और कितने पैसे ले रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ। यहाँ पर ऊपर ये सर्च का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। मैंने खाली उर्दू लिखा है और यहाँ पर क्या आ गया, उर्दू ट्रांसलेटर, उर्दू वॉइस ओवर। सर्च बार में मैंने उर्दू ट्रांसलेटर लिख कर सर्च कर लिया, और यहाँ पर आप देखिए ये मेरे पास प्रोफाइल्स आ गई हैं। ये मरियम एन है, कोई पाकिस्तान की है, इंग्लिश और उर्दू ट्रांसलेटर है। मतलब ये कि ये इंग्लिश से उर्दू में और उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करती हैं, एडिटिंग करती हैं। अब यहाँ पर आप देखिए कि ये कितना चार्ज कर रही हैं, $10 चार्ज कर रही हैं 1 घंटे के। 1 घंटे के $10 चार्ज कर रही हैं। और ऐसा नहीं है कि इन्होंने खाली चार्ज किया और इनको काम नहीं मिला या इनसे वर्क नहीं हुआ है। $10 अगर इन्होंने अपने 1 घंटे के चार्जेस रखे हैं तो यहाँ पर ये देखिए इन्होंने कमाया कितना है, $30,000 इन्होंने कमाए हैं। $30,000 अच्छी खासी अमाउंट बनती है। उसके बाद ये देखिए ये फराज, ये भी पाकिस्तान के हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है उर्दू हमारी लैंग्वेज है तो हमें अपने पाकिस्तान के ही लोग मिलेंगे। ये भी इंग्लिश उर्दू ट्रांसलेट करते हैं, $30 ले रहे हैं 1 घंटे के। मतलब ये मरियम से भी ज़्यादा ले रहे हैं, $30 ये ले रहे हैं 1 घंटे के, और $10,000 से ज़्यादा जो है ये अर्न कर चुके हैं। और इसके बाद अगर ये हबीब की बात करें तो ये $45 ले रहे हैं 1 घंटे के, और $10,000 से ज़्यादा ये भी कमा चुके हैं। तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि आपने काम कैसे करना है, यहाँ पे अकाउंट कैसे बनाना है। यहाँ पर सबसे पहले ये साइन अप का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर क्लिक कीजिए।
ये ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं? अच्छा, इस प्लेटफॉर्म का नाम है अपवर्क। यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि आप क्लाइंट हैं या फ्रीलांसर है, तो ऑब्वियसली बात है हम फ्रीलांसर हैं, फ्रीलांसर बनना पसंद करेंगे और हम इसी में ही सक्सेस चाहते हैं इंशाल्लाह, और अल्लाह ताला देगा भी। तो आपने क्या करना है, आई एम फ्रीलांसर लुकिंग फॉर वर्क के ऊपर क्लिक करना है और अप्लाई एज अ फ्रीलांसर कर देना है। अब यहाँ से आपने अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड और कंट्री सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद येस आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करके क्रिएट माई अकाउंट कर लेना है। इसके अलावा आप कंटिन्यू विद गूगल भी कर सकते हैं। तो मैं जो हूँ गूगल से लॉगिन हो गई हूँ। अब यहाँ से मैंने येस आई अंडरस्टैंड पे करके क्रिएट माई अकाउंट पे क्लिक कर लेना है। अब ये मुझे रीडायरेक्ट कर रहा है, दूसरे पेज के ऊपर लेके जाएगा। तो ये देखिए यहाँ से मैं रीडायरेक्ट होके यहाँ पर आ गई हूँ। यहाँ से मैंने गेट स्टार्टेड किया कि आपने क्या पहले कभी इससे फ्रीलांसिंग की है, तो अगर आपने की है तो आपने ओके कर देना, अदरवाइज आपने कह देना है आई एम ब्रांड न्यू टू दिस। ठीक है, अब मैंने कर रखी है तो मैं यहाँ पे कह देती हूँ कि आई एम एन एक्सपर्ट। यहाँ पर करना है टू मेन अर्न। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने तीनों को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से ओके पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ से क्रिएट अ प्रोफाइल पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर जो है आपने अपनी एक सीवी अपलोड कर देनी है। अगर आपके पास सीवी बनी भी रखी है तो आपने वो अपलोड कर देनी है। अदरवाइज़ आपने क्या करना है, ये फिल आउट मैनुअली भी कर सकते हैं। 15 मिनट इसमें लगेंगे। जैसे वो पूछते जाएंगे आपसे कि आपका एक्सपीरियंस कितना है, आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है, आपका नाम वगैरह, तो ये वाली सारी चीज़ें वो पूछेंगे और आपने जो सा है वो सब कुछ उनको बता देना है। अभी मेरे पास सीवी बनी भी रखी है तो मैं वो अपलोड कर देती हूँ। और अगर आपको सीवी बनानी नहीं आती तो मैंने आपको सीवी बनाना अपने चैनल पर सिखाया हुआ है। लिंक मैं आई बटन में दे रही हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। तो आप अगर आप वो देखना चाहते हैं कि सीवी कैसे बनाई जाती है, एक प्रोफेशनल सीवी, तो आप वो भी जाके देख सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मेरी सीवी जो है वो अपलोड हो रही है। तो मैंने अब यहाँ से इसको कंटिन्यू कर देना है और इसके बाद ये कह रहे हैं कि सेट करें योर प्रोफेशनल रूल। अब यहाँ से आप जितने भी सर्विसेज में काम करना चाहते हैं आप वो लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने वो सारी डिटेल लिख के ऐड एक्सपीरियंस पे क्लिक कर देना है। यहाँ से ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो वो आप यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। तो आप जैसे ही ऐड एक्सपीरियंस पे क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाता है। इस तरह की थोड़ी सी आपने डिटेल लिख के सेव कर देना है। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो नथिंग टू ऐड पे आपने क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ से ऐड एजुकेशन पे क्लिक करना है। ऐड एजुकेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने वो तमाम डिटेल दे देनी है। उसके बाद आपने लैंग्वेजेस एंड प्रेफरेंसेस को देखना है, क्या कौन कौन सी जुबान बोल सकते हैं, यहाँ पर आपने वो लिख देनी है। उसके बाद यहाँ से ऐड स्किल्स पे क्लिक करना है। ऐड स्किल्स में आपके पास जोन सी भी स्किल्स हैं आपने उनको यहाँ से टिक कर लेना है। राइट एंड ओवरव्यू पे मैं क्लिक करूँगी और यहाँ पर एक ओवरव्यू आ गया। अब ओवरव्यू में ये मेरी सीवी में लिखा हुआ है जो इन्होंने ऑटोमेटिकली फेच किया है और उसके बाद यहाँ पर इन्होंने उसको लिख के दे दिया है। आपने क्या करना है, क्योंकि मेरी ये सीवी ऑफिस जॉब के लिए बनी हुई है, ऑफिस वर्क के लिए बनी हुई है, तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है टू ऑब्टेन अ पोजीशन इन अ रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन। आप यहाँ पर प्लेटफॉर्म लिख दीजिए। तो ये सारा आप पढ़ लीजिएगा। इस तरीके से आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं और आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। उसके बाद चूज योर कैटेगरीज पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि वो वाली सर्विसेज बताइए जो आप ऑफर कर रहे हैं, मतलब आप क्या काम करना चाहते हैं। वाइज आपने यहाँ पे क्लिक करना है और आपके पास ये बहुत सारी चीज़ें आ गई। आपने यहाँ पर ट्रांसलेशन पे क्लिक करना है क्योंकि अभी हमारा काम ट्रांसलेशन का है। तो यहाँ पर ये दो ऑप्शन आगे आ रहे हैं, इसकी सब कैटेगरी आ रही है, दोनों पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद सेट योर रेट्स पे क्लिक करें। अब यहाँ से आपने अपने रेट सेट करने हैं। अब रेट का क्या है, ऑर्डरली रेट आपने सेट करना है, आपका ऑर्डरली रेट कितना होगा। अब यहाँ पर जो आपने सबसे कम अमाउंट भी अपनी लिखनी होती है वो $3 होती है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है $5। इनिशियल लेवल पर हैं, अभी आपके पास ऑर्डर्स नहीं होंगे, तो जैसे जैसे आपके ऑर्डर्स कंप्लीट होते जाएंगे आपने अपने के रेट्स बढ़ा लेने क्योंकि ये बाद में एडिट हो जाते हैं। सर्विस फीस ये कितनी बोल रहे हैं, $1 ये लेंगे। ठीक है, 5 आपने लिखा, $1 ये सर्विस फीस ले लेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, $4 पर आवर आ जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, फोटोज़ एंड लोकेशन पे क्लिक करना है। अब यहाँ से आपने अपनी अपलोड फ़ोटो करनी है। अब यहाँ पर बहुत सी फीमेल्स पूछेंगी कि क्या बगैर फ़ोटोज़ अपलोड किए भी हम यहाँ पर बना सकते हैं, तो आप किसी की भी फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप अपनी भी चाहें तो आप अपनी भी कर सकते हैं। बाद यहाँ पर कंट्री, स्ट्रीट नंबर, सिटी और स्टेट वगैरह दे देनी है, ज़िप दे देना है। ज़िप का नहीं पता तो आपने अपने गूगल पर जाके अपना शहर लिखना है और उसके आगे ज़िप लिखना है। ठीक है, जैसे मेरा इस्लामाबाद है तो मैं इस्लामाबाद ज़िप कोड लिखूँगी तो मेरे सामने बहुत सारे आ जाएंगे, उसमें से कोई सा भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ये पता है कि आपके एरिया के नियर ये लगता है तो आप वो कर लीजिए। यहाँ से देखिए मैंने अपनी एक इमेज इस तरीके से ऐड कर ली। अगर मैं चाहती हूँ यहाँ से तो मैं इसको मूव भी कर सकती हूँ इसके ऊपर क्लिक करके, और यहाँ से ये जूम का ऑप्शन आ रहा है, जूम इन और जूम आउट भी कर सकती हूँ। अब यहाँ से मैंने अटैच फोटो के ऊपर क्लिक करना है और इमेज लगाने के बाद और सारी इन्फॉर्मेशन पुट करने के बाद मैंने यहाँ से चेक योर प्रोफाइल पे क्लिक करना है। अब मेरे सामने ये मेरी प्रोफाइल आ गई है और जिसमें मेरा ये सारे रेट्स, वर्क एक्सपीरियंस, एजुकेशन हिस्ट्री, लोकेशन, लैंग्वेज वगैरह ये सब बता रहे हैं। ठीक है, और ये मुझे कह रहे हैं लुकिंग गुड शिजा,
कीजिएगा। मेक एनी एडिट्स यू, मतलब ये कह रहे हैं कि आप अपनी प्रोफाइल को सबमिट कर दें और ये जैसे ही लाइव होती है तो आप यहाँ पर और एडिटिंग भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से सबमिट प्रोफाइल पे क्लिक कर रही हूँ। सबमिट प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद ये कह रहे हैं नाइस वर्क शिजा, योर प्रोफाइल्स रेडी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब यहाँ से मैंने क्या करना है, ये ब्राउज जॉब्स के ऊपर क्लिक करना है और मेरे सामने फिर वो सारी जॉब्स आ जाएंगी। तो ये इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा। अगर यहाँ पर मैं ये 3 डॉट लाइन के ऊपर क्लिक करूँ तो यहाँ पर ये देखिए कुछ इस तरीके के मेरे पास काम आ रहे हैं। अब यहाँ पर है ये फाइंड वर्क्स, माय जॉब्स, रिपोर्ट्स, मैसेजेस। सबसे पहले मैं यहाँ पर आ जाती हूँ सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद आपने यहाँ से अपना पासवर्ड सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपने अपना सिक्योरिटी वगैरह यहाँ से अपने अकाउंट को सिक्योर कर लेना है। उसके बाद 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। अगेन आ जाइए 3 लाइन्स पे, यहाँ पर फाइंड वर्क पे क्लिक कीजिए। फाइंड वर्क के ऊपर क्लिक करना है। फाइंड वर्क के ऊपर जैसे ही क्लिक किया तो ये मेरे सामने बहुत सारी जॉब्स आ गई जो अभी पोस्ट हुई हैं कुछ टाइम में, जो या फिर जो मेरे साथ बेस्ट मैच करती हैं। अब जैसे यही वाला है हिंदी स्पीकर वाला, ये कितना कह रहे हैं, इनका जो बजट है वो $10 है, फिक्स प्राइस है ये, और एंट्री लेवल का ही इनको बंदा चाहिए। ठीक है, आप भी एंट्री लेवल के हैं, अभी आपने अपना अकाउंट बनाया है और आपको ये $10 जो हैं ये 1 घंटे के लिए दे रहे हैं। आपने क्या करना है, यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करना है जॉब के ऊपर। जैसे ही जॉब के ऊपर क्लिक करते हैं ये पूरी जॉब खुल के आ जाती है। यहाँ से आपने ये सारी डिटेल पढ़ लेनी है और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से करना है अप्लाई नाउ। जैसे ही आप अप्लाई नाउ करते हैं तो यहाँ पर ये आपसे कहेंगे कि ये प्रपोजल जो है वो 2 कनेक्ट्स मांगता है। अब कनेक्ट्स क्या होते हैं, कनेक्ट्स होते हैं आप ये समझिए कि कॉइन्स होते हैं, या ख़रीदने नहीं है, ये दरअसल आपको प्लेटफॉर्म ही देता है। आप जैसे ही अकाउंट बनाते हैं आपको 50 कनेक्ट्स मिलते हैं। और यहाँ पर ये देखिए खुद भी बता रहे हैं कि आपसे ये 2 कनेक्ट मांग रहे हैं और व्हेन यू सबमिट दिस प्रपोजल यू विल हैव 48 कनेक्ट्स रिमेनिंग। ठीक है, कि आपके वो जो 50 दिए थे उसमें से 2 अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके 48 रह जाएंगे और ये कोई मुश्किल बात नहीं है। उसके बाद अगर ये ख़त्म हो जाते हैं तो आपने अगेन परचेज़ कर लेने हैं, वो 0 पॉइंट कुछ डॉलर के होते हैं, लेकिन तब तक आप अपना यहाँ से अर्न कर चुके होंगे तो फिर आप आसानी से ये पे कर सकते हैं। अभी आपको कोई यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी। तो ये इस तरीके से आपने काम करना है, आपने जॉब्स के लिए अप्लाई करना है। अब आपने ये नहीं सोचना कि अगर हम जॉब के लिए अप्लाई करेंगे और हमें जॉब्स नहीं मिलेंगी और हमारे कनेक्ट्स ज़ाया हो जाएंगे। सबसे पहले तो ऐसा नहीं होता है, आपको काम मिलता है, लेकिन अगर फिर भी नहीं मिलता तो आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। आपने किसी दूसरी जीमेल से लॉगिन हो के दोबारा से अपना अकाउंट बना लेना है और अगेन आपको वही 50 मिल जाएंगे और आपने इस तरीके से काम करते रहना है। बहुत आसान काम है, अगर आपकी नीयत है करने की, अगर आप में जज्बा और जुनून है तभी आप कर सकते हैं, वरना अगर आप नहीं करना चाहते तो फिर आपके पास 1000 बहाने हैं, आप कोई सा भी बहाना बना के छोड़ सकते हैं। अच्छा, अब आपने काम करना कैसे है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये अकाउंट वगैरह बनाना तो सिखा दिया, लेकिन आपको तो इंग्लिश समझ में ही नहीं आती, आपको तो ट्रांसलेशन ही नहीं करनी आती है, आप कैसे करेंगे। और मैंने तो आपको ये बोला था कि मैं आपको सारा काम सिखाऊंगी कि सिर्फ कॉपी पेस्ट काम है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपने ट्रांसलेशन कैसे करनी है। यहाँ से आप आ जाइए, आपने खोल लेना है गूगल क्रोम एक दफ़ा फिर और यहाँ पर आपने सर्च करना है ट्रांसलेशन। अब ये ट्रांसलेशन में देखिए सबसे पहले आपके पास यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर ये देखिए उर्दू और दूसरी साइड पे इंग्लिश लिखा हुआ है। आपने यहाँ पर उर्दू में कुछ भी लिखते हैं इंटर टेक्स्ट के ऊपर तो नीचे आपके पास यहाँ पर ये ट्रांसलेट होके इंग्लिश में आ जाएगा। और अगर इसको मैं यहाँ से इंग्लिश करती हूँ, क्योंकि अभी हमने काम सीखा है कि इंग्लिश से उर्दू में कैसे कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर जैसे मैं लिखती हूँ तो यहाँ पर मैंने लिखा हेलो हाउ आर यू, होप यू आर डूइंग वेल। तो यहाँ पर इसने मुझे ट्रांसलेट करके बता दिया हेलो आप कैसे हैं, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ठीक है, आपको उन्होंने जिन्होंने ट्रांसलेट करवाना है उन्होंने आपको ये सारी ट्रांसलेशन देनी है। उन्होंने आपको ये सारा ऐसे सारा पैराग्राफ सारे सबटाइटल या कुछ भी जो भी उन्होंने आपको इंग्लिश में देना है आपने वो यहाँ पर कॉपी करना है और आंसर आपको यहाँ पे उर्दू में लिखा हुआ आ जाएगा। इसी तरीके से अगर वो आपको कहते हैं आपने उर्दू से इंग्लिश में करना है तो यही तरीका है, आपने वही वाला सारा टेक्स्ट यहाँ पर पेस्ट कर देना है और नीचे आपके पास इंग्लिश में लिखा हुआ आ जाएगा या किसी भी लैंग्वेज में आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने ये काम करना है और आपने बहुत पूरे का पूरा पैराग्राफ नहीं लिखना। अगर उसने आपको 2, 3, 4 पेजेस दिए हैं तो वो सबके सब आपने एकदम से पेस्ट नहीं कर देने, वो एकदम पेस्ट नहीं होंगे, आपने थोड़ा थोड़ा करके पेस्ट करना है। और उसके बाद आपने क्या करना है, जैसे आपके पास बहुत लंबे लंबे टेक्स्ट आ गए हैं तो आपने थोड़ा सा लिखा, उसके बाद आपने यहाँ पर उसको वहाँ से कॉपी करके लाई, यहाँ पर पेस्ट किया, जैसे उन्होंने यही आपको लाइन दी थी हेलो हाउ आर यू, होप यू आर डूइंग वेल। ठीक है, और ये बहुत लंबी लाइन थी, अभी ये छोटी सी लिखी हुई है। आपने क्या करना है, इसका जो आंसर है आपने इसके ऊपर क्लिक करके रखना है और आपने इसको कर लेना है कॉपी। यहाँ से कॉपी कीजिए, क्योंकि अभी आप मोबाइल से ही काम कर रहे हैं और मैं आपको मोबाइल से ही सिखा रही हूँ। तो आपने यहाँ से कॉपी करके आपने आ जाना है कीप नोट्स में। ये हर फ़ोन में होते हैं, आपको पता है सबके पास होता है। यहाँ पर आके आपने इसको कर देना पेस्ट। इसी तरीके से सारे का सारा आपने थोड़ा थोड़ा कॉपी करके फिर यहाँ पर पेस्ट कर दे जाना है और उसके बाद ये सारा आपने कॉपी करके एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में बना के अपने क्लाइंट को भेज देना है।
होप कि आपको सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई। अगर आप काम करना चाहते हैं तो आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, और अगर आप नहीं करना चाहते तो आपके पास 1000 बहाने हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।